मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बताइए एसआईपी होती क्या है, कैसे काम करती है, एसआईपी से कैसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, एसआईपी कौन कौन कर सकता है, क्या एसआईपी से वाकई में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। आज दोस्तों आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और आज का वीडियो देखने के बाद में आपको शायद किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला मन में सबसे पहले सवाल आता है एसआईपी क्या है। देखते हैं, जैसा कि समझ में आता है एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसा दोस्तों ऐसे समझते हैं सिस्टम वाइज इन्वेस्ट करने का तरीका, यानी हर महीने, हर वीक या हर क्वार्टरली या हर 6 महीने बाद आप कहीं पर अपना पैसा जमा कर रहे हैं, यानी हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट के कहीं जमा होता है, उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP है समझ में। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, आप LIC में कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप SIP के माध्यम से छोटा छोटा अमाउंट 100 रुपये महीने, 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरा पैसा इकट्ठा है नहीं है, मान के चलते हैं कि आप प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी 5 लाख में आएगी और आपके पास में 5 लाख रुपए नहीं है एक बार में, तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी की सिस्टमेटिक तरीके से पे करें 5,000 रुपये मंथली, 10,000 रुपये मंथली, तो पॉसिबल है कि आप उस प्रॉपर्टी को ले पाएंगे इस नंबर पर। तो ये होता है SIP, ठीक है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगला क्वेश्चन आता है SIP कैसे काम करता है। अब मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप SIP कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में NAV की प्राइस मिलती है, NAV नेट एसेट वैल्यू, यानी कोई चीज अभी बाजार में 10 रुपए की मिल रही है, हो सकता है एक महीने बाद 11 रुपए की हो, तो आप अभी 10 रुपए की खरीद रहे हो 11 की खरीदोगे, लेकिन आपकी जो 10 वाली वैल्यू होगी तो 11 की हो जाएगी ना। हो सकता है अगले महीने 15 की हो जाए, हो सकता है उससे अगले महीने वो मार्केट गिर रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है तो 9 रुपए की हो जाए। SIP किसी भी चीज को एवरेज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो दोस्तों SIP में कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है, ठीक है ना, इस बारे में बात हो रही है। तो हम बात करते हैं, मान के चलते हैं एक दोस्त है, दो दोस्त है, राम एक है श्याम, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। अब राम और श्याम, राम मान के चलते हैं 1,000 रुपए की SIP ये लोग चलाते हैं, SIP 1,000 की चलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। राम एक साल में 12,000 रुपए जमा कर पा रहा है, श्याम भी एक साल में 12,000 रुपए जमा कर पा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं कि 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों को, इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंडिंग से मिल रहा है, ठीक है ना, इसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मान के चलते हैं ईयर वाइज, ठीक है, तो इसे इंटरेस्ट मिला 1,200 रुपये का मिला, इसका भी मूलधन कितना था 12,000, इसे इंटरेस्ट मिला 1,200 रुपये का, ठीक है ना। अब कंपाउंडिंग में क्या होता है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, 13,200 रुपये इसका अब मूलधन हो गया नेक्स्ट ईयर से, ये 1 ईयर की बात हो रही थी, ये सेकंड ईयर में इसका ये मूलधन हो गया। अब इस पर 10% मिलेगा, समझ में आएगा। अब इसका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1,320 रुपये, ठीक है ना, 1,320 रुपये इसका ब्याज बनेगा, प्लस इसने 1,000 की SIP कंटिन्यू चलाता रहा, 12,000 वो जमा हो गया इसका, ठीक है ना, और उस पर ब्याज मिला इसको 1,200, ठीक है। जबकि श्याम को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका तो मूलधन अभी भी 12,000 है, ठीक है ना, और 12,000 इस बार जमा हो गया उसका, तो 1,200 इंटरेस्ट ये मिला था उसको और 1,200 ये मिला था। अब देखते यही दोस्तों ध्यान से, इसका इंटरेस्ट यहाँ पर कितना बना था 1,320, इसका कितना बना था 1,200, 1,200 120 रुपए का अंतर आया, सिर्फ 2 साल में आया,
ऐसे ही अगर हम 10 साल तक या 20 साल तक अंतर जब पड़ता है तो ये अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि सिंपल के मुकाबले ये ब्याज में बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगती है। यानी जब हमारा कंपाउंडिंग में पैसा ग्रो होता है, कंपाउंडिंग में पैसा बढ़ता है, जब हमारे पैसे पर ब्याज मिलती है तो हमारा पैसा बहुत तेजी के साथ में ग्रो करने लगता है। अगली बात करें दोस्तों, एसआईपी क्यों जरूरी है। दोस्तों आज की जो महंगाई है इसमें हम ज्यादा पैसे सेव नहीं कर पाते हैं और सेव भी कर लेते हैं और अपने बैंक अकाउंट में मान के चलो हम जमा कर देते हैं, ठीक है ना। 5,000 रुपये मंथली, 10,000 रुपये मंथली, 20,000 रुपये मंथली, 50,000 रुपये मंथली आप जमा कर रहे हो, बैंक अकाउंट में सेव कर रहे हो, तो वहां पर जो आपका पैसा है वो सिर्फ 3%, 4% के इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता है, सिर्फ 3% या 4% के साथ में। जबकि भारत की अपने देश में महंगाई दर 6%, 7% हर साल बढ़ती है, तो वो आपका जो पैसा है वहां पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। जितने भी लोग आज मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से निकल के मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में पहुंच रहे हैं ना, वो अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, तभी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है कि हम अपने पैसे को काम पर लगाएं, तो आप एसआईपी के माध्यम से अपने पैसे को काम पर लगा सकते हो, अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ सकते हो। अगर आपको ब्याज 4% मिल रहा है सेविंग अकाउंट में, वही आप पैसा म्यूचुअल फंड या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको 15%, 16%, 20% तक अगर इंटरेस्ट मिलने लगे तो आपका पैसा तेजी से ग्रो होगा या नहीं होगा। और आप उसी पैसे से छोटा छोटा अमाउंट जो आप सेव कर रहे हो उस पैसे से आप एक अच्छा पर्पस तैयार कर सकते हो। मान के चलते हैं आपकी एज 20 साल है, आप मात्र 1,000 रुपये मंथली बचाते हो, मात्र 1,000 रुपये मंथली, और उसे आप सेविंग अकाउंट में डाल के इन्वेस्ट करते हो, तो वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ है 1,000, एक एक हजार आपका जब आपकी एज 40 साल, 45 साल या 50 साल हो जाएगी तो वो एक एक हजार रुपये किया हुआ पैसा आपका एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन के आपके सामने आएगा, बहुत बड़ा पैसा बन के आपके सामने आएगा। तो एसआईपी इसीलिए जरूरी है, और मैं तो यही कहूंगा कि एसआईपी सभी को करनी चाहिए, चाहे छोटे अमाउंट से करो, बड़े अमाउंट से करो, लेकिन एसआईपी करना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे तो आपका पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है एसआईपी कितने समय तक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप एसआईपी 1 साल के लिए कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 1 महीने के लिए कर सकते हो, 10 साल के लिए कर सकते हो, 20 साल के लिए कर सकते हो। आपने आज एसआईपी की, आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद रिडीम लगाते हो, 5 दिन के बाद में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो एसआईपी आप कितने समय के लिए भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। आप 1 महीने एसआईपी नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी स्किप करने का ऑप्शन आता है, स्किप कर सकते हो, अगले महीने भर सकते हो। आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसकी भी एक डिटेल में वीडियो दोस्तों मैं एक लेकर के आने वाला हूँ। एसआईपी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको एसआईपी कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड हम चुन सकते हैं एसआईपी करने के लिए। अगला सवाल आता है दोस्तों, एसआईपी से कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सवाल अच्छा है दोस्तों। एसआईपी से हम बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एसआईपी से म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करो, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एसआईपी से किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एटीएम में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक बाय कर सकते हो आप एसआईपी के माध्यम से। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, अपने पैसे को काम पर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एसआईपी से अगला सवाल आता है एसआईपी से कितनी वेल्थ बनाई जा सकती है। दोस्तों इस सवाल के लिए कोई अगर इंफिनिटी वर्ड हो ना वो भी कम पड़ जाएगा। एसआईपी से वेल्थ बनाने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप अगर 20 साल तक लगातार एसआईपी कर लेते हो, छोटे छोटे अमाउंट से या बड़े बड़े अमाउंट से, ठीक है ना, तो उस एसआईपी से आप अपनी पूरी लाइफ
बल्कि अपने बच्चों की लाइफ तक बना सकते हो अगर सही तरीके से आप उस एसआईपी को चला लेते हो तो। छोटे अमाउंट की भी एसआईपी करते हो और उस एसआईपी को आपने समय दे दिया, कंपाउंडिंग की ताकत आपको मिलना शुरू हो गई, तो आप उस एसआईपी से इतनी बड़ी वेल्थ बना सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। एसआईपी कौन कर सकता है? हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है वो एसआईपी दोस्तों कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अगली पार्ट में हम बात करेंगे कि एसआईपी कैसे कर सकते हैं, एसआईपी बैंक से करना अच्छा रहेगा या एप्लीकेशन से करना अच्छा रहता है, एसआईपी एएमसी से करना अच्छा होता है या किसी एप्लीकेशन ब्रोकर के थ्रू करना होता है, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।